अच्छा देखिए, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना हो तो जब पीटीआई के खिलाफ आया, जब बानी पीटीआई के खिलाफ आया, जब वो वजीर आज़म थे, तो ये कहा गया कि जाहिर है कि उसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, उसके पीछे अमेरिका है। तो पाकिस्तान में जब भी इस किस्म की कोई बड़ी तब्दीली आती है, इवन कि हुकूमतें भी बनती हैं, आप गवाह हैं इसके और बल्कि आप हिस्सा रहे हैं, तो आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बगैर तो मुमकिन नहीं है। देखें, अब तो इशू ये हुआ ना कि इस्टेब्लिशमेंट की हमायत के बावजूद जो जरदारी और शहबाज शरीफ हैं वो हुकूमत नहीं कर पा रहे। सो पाकिस्तान में कुछ सोशल चेंजेस इस तरह की आ गई हैं, लोग किनशिप से इंडिविजुअलिज्म की तरफ चले गए हैं। वहाँ पे जो हुआ ये है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी समाजी तब्दीली है जिससे पाकिस्तान जो है वो गुज़र रहा है, और उसके नतीजे में अभी आप देखिए कि 1.5 करोड़ वोटर रजिस्टर नया होना है, जिसका मतलब है 18 साल के नए जो वोटर है वो रजिस्टर हो रहा है। ये बच्चे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के फ्यूचर का फ़ैसला करना है, और इस्टेब्लिशमेंट जो है अब उस तरह से डिसीजन मेकर नहीं रही जिस तरह से रवायती दौर के ऊपर रही थी। और अब अगला जो दौर आ रहा है वो एक जेन्युइन डेमोक्रेसी का दौर आ रहा है, और उसको वापस कूजे में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, अगर जो सिनेरियो आप बता रहे हैं ये, और जो बहुत सारे आलमी इदारे भी अब कह रहे हैं कि ये हुकूमत इतनी देर चलेगी, और अंदाजे भी लगाए जा रहे हैं, और आप भी जो मंजर कशी कर रहे हैं कि ये फैसले आने के बाद ये इस वक्त हुकूमत जो है वो गिर सकती है। हुकूमत गिरेगी अगर ये फैसले नहीं आते, तो क्या पीपल्स पार्टी क्या साथ दे सकती है एक बार फिर से? वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए आप पीटीआई का साथ दे सकती है? देखिए, अगर 35-40 नशिस्तें वैसे पीटीआई जीत गई तो फिर तो पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद असल में तो देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने पहले भी बड़ी गलती की है कि उन्होंने फॉर्म 47 की हमायत करके अपने आप को नंबर 2 पोजीशन से नंबर 3 पे धकेल दिया। अदरवाइज़ अगर आप जेन्युइन रिजल्ट्स देखें 8 फरवरी के, तो उनमें तरीके इंसाफ पहले नंबर पे थी और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे थी, और 18-20 सीटों के साथ नून लीग तो आउट हो गई थी मुकम्मल तौर के। लेकिन जरदारी साहब ने सिर्फ एक प्रेसिडेंटशिप और 2 गवर्नरियों के लिए अपने आप को, जो अपनी सियासत जो है, अपने बेटे की सियासत जो है उसको कुर्बान कर दिया, और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम ये प्रेसिडेंसी लेंगे, 2 गवर्नरशिप लेंगे, और उसके बदले में नून लीग को 20 सीटों से बढ़ा के उन्होंने 75-80 सीटें दे दी, जिसकी वजह से सारा का सारा जो एक इक्विलिब्रियम था वो उनका अपना भी ख़राब हो गया। और आज भी पीपल्स पार्टी जो है, अगर ये रिजल्ट्स आ जाते हैं और पीटीआई हुकूमत बनाती है, तो अपोजिशन तो फिर बिलावल भुट्टो लीडर होंगे ना, तो पीपल्स पार्टी के पास चांस होगा रिवाइवल का अपनी पॉलिटिक्स का। पीपल्स पार्टी को तो हमायत करनी चाहिए कि ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो मेरिट के ऊपर फैसले करें। जी ठीक है। ट्राइब्यूनल्स के हवाले से भी ये भी अब लाहौर हाई कोर्ट में भी ये कह दिया गया चीफ जस्टिस ने कि अब ये ट्राइब्यूनल्स के जजेस चेंज नहीं किए जाएंगे। हुकूमत ये चाह रही थी कि उसके ऊपर चेंजिंग्स की जाए। ये भी अब आपको भी लग रहा है कि अब शायद जल्द फैसले होने वाले हैं। अब अगर ऐसा होता है कि पीटीआई की, जैसे लेट्स सपोज कि आप कह रहे हैं कि ऐसी ये हुकूमत रुखसत हो जाती है और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है, तो फिर कैसा सिस्टम देख रहे हैं आप कि क्या होगा? कौन कौन है जो सामने आ सकता है? पीटीआई तो आके फ़ौरन इलेक्शन करवाएगी ना। देखिए, जो इस वक्त इमरान खान का जो मुतालबा है और मौलाना फजलुर रहमान का जो मुतालबा है वो ये है कि फौरी तौर पे नए इंतखाबात होने चाहिए, और नए इंतखाबात ही पाकिस्तान में एक आप समझिए कि मुस्तहकम सियासी निज़ाम की बुनियाद है। और जो ही इमरान खान को मौका मिलता है, वो जेल से बाहर आते हैं या पीटीआई की हुकूमत आती है, तो फौरी तौर के ऊपर नए इंतखाबात की तरफ बढ़ना होगा, और यही एक एजेंडा है इस वक्त जो इमरान खान का है। अब ये पहले भी जब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, उस वक्त भी यही एजेंडा तो यही था कि इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन हालात ऐसे थे, मुल्की हालात ऐसे थे, इलेक्शन नहीं करवा सके। और ऐसा लगता ये है कि अब भी अगर करवाने भी होंगे तो 2 साल तो अब जो भी आएगा, 1 साल 2 साल तो उसको चाहिए होंगे, उसके बाद ही जाके वो इलेक्शन में जा सकता है। फौरी तौर पर इलेक्शन का माहौल लग नहीं रहा, और ये जितने भी अदादोशुमार हैं या जितने भी तज्ज़िये हैं वो भी यही बता रहे हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में हुकूमत करनी पड़ेगी तो फिर पीटीआई हुकूमत करेगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए, पहली बात तो ये कि माहौल क्यों नहीं लग रहा।
पहली बात तो यह है कि पीटीआई को हुकूमत बनानी ही नहीं चाहिए जब तक वो ऐवान के अंदर एक 2/3 मेजॉरिटी अपनी रिस्टोर नहीं कर लेते और इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं बना लेते। तो उसके लिए तो नए इंतखाबात ही होने हैं और पाकिस्तान के आइन को बहाल करना ज़रूरी है। ये जो आप कह रही हैं कि जी हालात ऐसे हैं 2 साल इलेक्शन नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? आइन में लिखा हुआ है 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने हैं। हमने सिर्फ इलेक्शन कमीशन रिकॉन्स्टिट्यूट करना है क्योंकि मौजूदा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान तो जाहिर है कि आप इन ओहदों के अहल ही नहीं हैं, साबित हो गया। सो इनको बदल के आपने क्रेडिबल लोगों को लाना है और जिन पे तमाम पार्टीज़ का इत्तफाक राय हो और उसको साथ हमने आगे इलेक्शन करवाने हैं। यही एक असूल है जिसके ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। जी ठीक है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, इलेक्शन करवाना ही वाहिद हल है कि इलेक्शन करवाने जाए। सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता इसके बगैर। उसके बगैर तो ऐसे ही जो है वो कौन लल्ले जमानत तराले चलते देगा?